बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अपने पिछले लेक्चर में हमने ओलिगोसैकराइड के बारे में पढ़ा था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास पॉलीसैकराइड्स। पॉलीसैकराइड क्या होते हैं, पॉलीसैकराइड के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और पॉलीसैकराइड में फर्दर कौन कौन सी टाइप्स इसमें क्या होती है, इंक्लूड होती हैं, इस चीज़ के बारे में हमने आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि पॉलीसैकराइड होते क्या हैं। पॉलीसैकराइड आर कंपोज्ड ऑफ मैनी मोनोसैकराइड्स। जब बहुत से मोनोसैकराइड आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इससे क्या होता है, पॉलीसैकराइड की फॉर्मेशन होती है। तो पॉली मीन होता है बहुत ज़्यादा सैकराइड में हमारे पास शुगर आ जाते हैं, मीन के जब बहुत से मोनोसैकराइड आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इससे पॉलीसैकराइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास पॉलीसैकराइड के डेफिनेशन के बाद हम इसके क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे कि इसकी कौन कौन सी खसूसियात हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि दे मीन के पॉलीसैकराइड आर मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट कम्प्लेक्स। कि जो पॉलीसैकराइड है ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट है एंड कम्प्लेक्स है। अगर हम टाइप्स देखते हैं कार्बोहाइड्रेट की तो वो तीन थी हमारे पास, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पॉलीसैकराइड। तो कार्बोहाइड्रेट की इन तीन टाइप्स में से जो पॉलीसैकराइड है ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट है, मीन के सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। दूसरे नंबर पे हमारे पास पॉलीसैकराइड की जो कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है वो है कि दे आर सेपरेंगली सॉल्युबल इन वाटर। कि जो पॉलीसैकराइड हैं ये पानी में हल नहीं होते, बमुश्किल तौर पे ये क्या होते हैं, हल हो सकते हैं वाटर के अंदर। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो क्या आ जाता है, पॉलीसैकराइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है वो ये है कि दे आर टेस्टलेस। कि इनका कोई जायका नहीं होता। अगर इनको हम खाते हैं, जिस तरह हमने मोनोसैकराइड के बारे में पढ़ा कि वो क्या होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं, तो अगर पॉलीसैकराइड को खाएंगे तो इनका क्या है, कोई जायका नहीं है। उसके बाद दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। जो पॉलीसैकराइड होते हैं ये क्या होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि पॉलीसैकराइड जो होते हैं ये क्या करते हैं, बहुत से मोनोसैकराइड जब मिलते हैं तो उससे मिलके बनते हैं, इसलिए इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, हाई होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पॉलीसैकराइड कैन बी हाइड्रोलाइज्ड। जो पॉलीसैकराइड होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। हाइड्रोलाइज मीन के पानी की मौजूदगी में इसे हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अब पॉलीसैकराइड की जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं, स्टार्च पॉलीसैकराइड है, ग्लाइकोजन है पॉलीसैकराइड है, इसी तरह सेलुलोज है ये पॉलीसैकराइड है, काइटन एटसेट्रा। तो अब हम सबसे पहले पॉलीसैकराइड की पहली टाइप के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पास क्या है, स्टार्च है। तो स्टार्च क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, इस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्च आर फाउंड इन सीरियल्स। स्टार्च जो होते हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, सीरियल्स, अनाज वगैरह जो होते हैं, जिसमें हमारे पास राइस आ जाता है, व्हीट आ जाता है एटसेट्रा, उन चीजों में क्या होते हैं, स्टार्च मौजूद होता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है स्टार्च जो है सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में क्या करते हैं, गेन करते हैं। उसके बाद आ जाता है जब हम स्टार्च को क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, मीन के इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें क्या चीज मिलता है, बहुत से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हमें क्या करते हैं, मिलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जब स्टार्च को हम क्या करते हैं, आयोडीन के साथ कंबाइन करवाते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है, ब्लू कलर हमें क्या होता है, गेन होता है। और आगे स्टार्च को फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है अमाइलो स्टार्च, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है अमाइलोपेक्टन स्टार्च। तो सबसे पहले हम अमाइलो स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे कि जो अमाइलो स्टार्च है ये क्या होती है, अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज होता है। मीन के ग्लूकोज के बहुत से मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जहाँ पे एक स्ट्रेट चेन में जुड़े होते हैं तो वो क्या चीज बनाते हैं, अमाइलोज स्टार्च बनाते हैं। यहाँ पे अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं जो एक स्ट्रेट चेन में आपस में जुड़े होते हैं, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अनब्रांच्ड चेन भी कहते हैं।
तो ये क्या होता है, अनब्रांच्ड चेन ऑफ जो ग्लूकोज होते हैं वो क्या होता है, अमाइलोज स्टार्च होता है। उसके बाद इट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, मीन के जो अमाइलोज स्टार्च है ये गर्म पानी में या गर्म वाटर में हल पजीर होता है, लेकिन इनसॉल्युबल इन कूल्ड वाटर, ठंडा पानी होगा तो उसमें ये सॉल्युबल नहीं होते। और यहाँ पे क्या होता है, 1,4 लिंकेज होता है, मीन के एक ग्लूकोज जो होता है उसकी कार्बन नंबर 1 दूसरे ग्लूकोज की कार्बन नंबर 4 के साथ क्या होती है, जुड़ी होती है। यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 है एक ग्लूकोज की और उसके साथ ये कार्बन नंबर 4 है दूसरे ग्लूकोज की, इसके थ्रू ये क्या होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है जो स्टार्च की टाइप है वो है अमाइलोपेक्टन स्टार्च। जो अमाइलोपेक्टन स्टार्च है ये क्या है, ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज है, मीन के इसमें जो ग्लूकोज होता है वो क्या है, ये स्ट्रेट चेन में भी आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन स्ट्रेट चेन में ये क्या है, ब्रांच्ड ग्लूकोज भी इसमें क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज। और ये जो अमाइलोपेक्टन होता है ये क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है हॉट वाटर के अंदर भी और कूल्ड वाटर के अंदर भी। और यहाँ पे हमारे पास 1,4 लिंकेज और 1,6 लिंकेज मौजूद होता है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये कार्बन नंबर हमारे पास 1 है, ये कार्बन नंबर 4 है, तो यहाँ पे 1,4 लिंकेज, यहाँ पे भी 1,4 लिंकेज आ जाता है, यहाँ पे भी 1,4 लिंकेज। लेकिन यहाँ पे ये कार्बन नंबर 6 है, जब ये ब्रांच बनाती है तो ये कार्बन नंबर 1 के साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1,6 लिंकेज भी मौजूद होता है और उसके अलावा 1,4 लिंकेज भी प्रेजेंट होता है। तो ये था स्टार्च क्या होता है और स्टार्च की टाइप के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। ग्लाइकोजन को हम क्या कहते हैं, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। और ग्लाइकोजन जो होता है एनिमल के अंदर, लीवर के अंदर प्रेजेंट होता है या फिर कहाँ पे होता है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब हम ग्लाइकोजन की क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमें क्या चीज मिलता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, मीन के अगर हम ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो हमें क्या है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, गेन होते हैं या मिलते हैं। और जब हम आयोडीन के साथ ग्लाइकोजन को कंबाइन करवाते हैं तो हमें रेड कलर क्या होता है, गेन होता है। और अगर हम पीछे स्टार्च की बात करते हैं तो जब हम स्टार्च को आयोडीन के साथ कंबाइन करवाते थे तो हमारे पास ब्लू कलर गेन होता था। उसके बाद तीसरी टाइप है हमारे पास पॉलीसेकेराइड की, जो हमने डिस्कस करनी है वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, कुदरती तौर पे जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पास सेलुलोज है। और सेलुलोज जो है ये पॉलीसेकेराइड की एक एग्जांपल है। और कॉटन जो होता है ये क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है। और उसके बाद अगर हम आयोडीन के साथ सेलुलोज को कंबाइन करवाते हैं तो हमारे पास नो कलर, कोई कलर भी नहीं आता। अगर हम स्टार्च को आयोडीन के साथ कंबाइन करवाते थे तो ब्लू कलर आता था। अगर ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो आयोडीन के साथ क्या कलर देते थे, रेड कलर। और उसके बाद जो सेलुलोज है ये नो कलर, कोई कलर नहीं देता। और जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं किस चीज की, सेलुलोज की, तो हमें क्या चीज, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल गेन होते हैं। यहाँ पे एक बात कॉमन है तीनों टाइप्स में, चाहे स्टार्च है चाहे सेलुलोज है या फिर यहाँ पे हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की, तो तीनों टाइप्स जब हम क्या करते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। और जो सेलुलोज होती है ये क्या होती है, नॉट डाइजेशन इन ह्यूमन, जबकि जो अदर मैमल्स होते हैं उनमें ये जो सेलुलोज होता है ये क्या होता है, डाइजेस्ट हो सक जाता है। अब इंसानों में जो सेलुलोज होता है इसकी डाइजेशन क्यों नहीं होती, उसकी वजह लेक्स ऑफ एंजाइम है। मीन के जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जिसे हम क्या कहते हैं, सेलुलेज कहते हैं, वो क्या होता है, अब्सेंट होता है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा, क्या होते हैं, इनकी टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की क्या अहमियत है, तो सबसे पहला पॉइंट कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंट में कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन ऑल सेल और ऑल ऑर्गेनिज्म, कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म में, मीन के हर जो लिविंग थिंग होती है उसके अंदर मौजूद होता है। और हर सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कि कार्बोहाइड्रेट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। जितने भी लिविंग थिंग होते हैं, चाहे इसमें प्लांट आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं या फिंजाई आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं,
उनके लिए जो एनर्जी का मेजर सोर्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में CH बॉन्ड मौजूद होता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। जब उसकी ब्रेक डाउन होती है तो वो क्या होता है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्बोहाइड्रेट प्ले ए रोल इन स्ट्रक्चर। मीन के सेल के अंदर बहुत सी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भी कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, रोल होता है। यहाँ पे हमारे पास सेल वॉल ऑफ प्लांट कंटेन सेलुलोज, कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो किस चीज से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। और सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है और ये जो सेल वॉल है हमारे पास एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो जाता है। इसी तरह एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं उनके पास काइटन वगैरह मौजूद होता है और वो भी हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन। जो कार्बोहाइड्रेट है इसका क्या होता है, मेजर रोल होता है किस चीज में, प्रोटेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल्स, के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये क्या करते हैं, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन में इनका क्या होता है, मेन रोल होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के मिलने से क्या होता है, फॉर्मेशन जिनकी होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है ग्लाइकोप्रोटीन की। अब ग्लाइकोप्रोटीन में ग्लाइको मीन कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, प्रोटीन मीन प्रोटीन। जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपस में कंबाइन होते हैं, ये दो मॉलिक्यूल है, इनके मिलने से हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन बनना है तो ये एक हमारे पास क्या होगा, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह हमारे पास ग्लाइकोलिपिड आ जाता है तो ग्लाइकोफॉर हमारे पास क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोफॉर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और लिपिड एक अलग हमारे पास मॉलिक्यूल है तो इन दोनों के मिलने से हमारे पास बना है ग्लाइकोलिपिड। तो ये हमारे पास कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल की क्या होंगी, एग्जांपल होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक के व्हाट इज पॉलीसेकेराइड, और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। थैंक यू सो मच।